नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज की क्लास ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का संबंध किससे है और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का वेटेज यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों में काफ़ी है। यूपीएससी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में देखेंगे तो यूपीएससी में 16 से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 16 से 18 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी के संबंध किससे है। तो भूगोल के अंतर्गत भूपृष्ठ का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का संबंध भूपृष्ठ के अध्ययन से है, जहाँ पर मानव सहित सभी प्रकार के जीव रहते हैं या निवास करते हैं और जहाँ सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं संचालित होती हैं। मानव प्लस अन्य जीव रहते हैं, सभी मानवीय क्रियाएं संचालित होती है। अब आगे देखते हैं कि भूपृष्ठ के अंतर्गत किन किन को रखते हैं। भूपृष्ठ के अंतर्गत महासागर, वायुमंडल, भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा और जैवमंडल, इनको हम भूपृष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। भूपृष्ठ के अंतर्गत महासागर, वायुमंडल, भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा और जैवमंडल आता है, जहां मानव सहित अन्य जीव रहते हैं, निवास करते हैं, जहां सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित होती हैं। भूपृष्ठ में निरंतर बदलाव आ रहा है। भूपृष्ठ में निरंतर बदलाव आ रहा है। यहाँ दो प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, एक प्राकृतिक गतिविधियां और एक मानवीय गतिविधियां। भूपृष्ठ में संचालित गतिविधियां प्राकृतिक या भौतिक गतिविधियां, दूसरा है मानवीय गतिविधियां। भौतिक गतिविधियों में देखेंगे जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें। ये जो भौतिक गतिविधियां हैं, इनमें परिवर्तन जो है ये कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। और जो मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे मानव के द्वारा उद्योग का निर्माण किया जा रहा है, परिवहन के लिए जो माध्यम है उनका निर्माण किया जा रहा है, भवनों का निर्माण किया जा रहा है, इसके अलावा फसलों मतलब खेती किया जा रहा है, मतलब फसलें ली जा रही हैं मानव के द्वारा। तो यहाँ पे जो मानवीय जो गतिविधियाँ हैं, इनमें जो परिवर्तन है ये कैसा होता है, तीव्र होता है। मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन तेजी से होता है और भौतिक गतिविधियों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ये जो भौतिक और जो मानवीय गतिविधियों में होने वाली परिवर्तन है, इसकी उत्पत्ति और प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये जो भौतिक है और मानवीय गतिविधियों में होने वाला जो परिवर्तन है, परिवर्तन की उत्पत्ति और प्रक्रियाओं, परिवर्तन की उत्पत्ति, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और प्रक्रिया जो है इनका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत
हम करते हैं, जो इन्हें मतलब जो भौतिक जो चीज़ें हैं उनको वर्तमान स्वरूप में लाने और व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी हैं। भौतिक और जो मानवीय गतिविधियां हैं इनको वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए जो उत्तरदायी हैं इनका हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो भूगोल जो है, भूगोल के अंतर्गत भौतिक और मानवीय गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन की उत्पत्ति और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और मतलब जो इन्हें वर्तमान स्वरूप में लाने और व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही भूगोल के अंतर्गत ये जो भौतिक गतिविधियां हैं, जलवायु परिवर्तन, जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, और जो मानवीय गतिविधियां हैं, उद्योग, परिवहन, फसल, भवन, इनका मनुष्य पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। मनुष्य के द्वारा जो है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने जीविकोपार्जन तथा संस्कृति को आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। मनुष्य के द्वारा जो पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन हैं इसका उपयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है और साथ ही संस्कृति को आकार प्रदान करने के लिए करता है, और ऐसा करके मनुष्य भूपृष्ठ पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन करता है। अंततः भूगोल भूपृष्ठ पर जो संचालित गतिविधियां हैं इनका मानव और उसकी क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करता है। अब आगे हम ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ज्योग्राफी शब्द ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्रेफो, जियो और ग्रेफो इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार ज्योग्राफी का अर्थ देखें तो क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी शब्द का अर्थ है। भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ये जो शब्द है भूगोल या ज्योग्राफी, इसका प्रयोग सबसे पहले ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले किया था भूगोल शब्द का प्रयोग। इसलिए इन्हें इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता माना जाता है। कुछ विद्वान हिगेटियस को ज्योग्राफी का पिता मानते हैं या भूगोल का जनक मानते हैं। हिगेटियस ने बताया था कि स्थल भाग सागर से घिरा है और इन्होंने दो महादेशों के बारे में बताया था। दो महादेशों का ज्ञान दिया था या दो महादेशों के बारे में बताया था, दो महादेश या दो महाद्वीप के बारे में बताया था। तो कुछ विद्वान हिगेटियस को भी ज्योग्राफी का पिता मानते हैं या भूगोल का जनक मानते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। इन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, तो इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के आधार पर शुरू हुआ। इस जो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के आधार पर जो विद्वानों के दो गुट हुए जिनने अपना अपना मत रखा। एक जो गुट हुआ वो संभावनावादी था और दूसरा जो गुट था वो निश्चयवादी गुट था। संभावनावादी विचारक जो हैं वो मानते हैं कि मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है, प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है, ऐसा मानना था संभावनावादी गुट के विद्वानों का। अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। जबकि निश्चयवादी विचारक जो हैं उनका मानना है कि मनुष्य के सभी कर्म जो हैं प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसलिए वो मनुष्य जो है अपने मन से
कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो गुटों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। एक गुट था संभावनावाद वाला और दूसरा था निश्चयवाद का गुट। संभावनावाद या पॉसिबिलिज्म, निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म। संभावनावाद गुट के जो समर्थक विद्वान हैं विडाल डी ला ब्लास और दूसरे हैं लुसियन फेब्रे। निश्चयवादी गुट के समर्थक विद्वान हैं फ्रेडरिक रेडजेल। संभावनावादी गुट का मानना है कि मनुष्य अपनी क्षमता अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन कर सकता है, कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार प्रकृति का दोहन कर सकता है। निश्चयवादी का मानना है कि मनुष्य के जो कर्म हैं ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता सीमित है। तो संभावनावादी मानता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक या प्रकृति का अपनी क्षमता के अनुसार दोहन कर सकता है, या कहना चाहिए प्रकृति का मनुष्य पे नियंत्रण नहीं है। जबकि निश्चयवादी मानता है कि प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है, मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य के कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये 20वीं शताब्दी के आरंभ की जो अध्ययन की विचारधारा है ना, जो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित हुई। अब आगे देखते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम सामान्य भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल, चौथा मानव भूगोल, पांचवा प्रादेशिक भूगोल, छठवां भारत का भूगोल। तो ये जो 4-5 टॉपिक हैं, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन रहते हैं और मेन फोकस एरिया जो होता है ये भारत का भूगोल होता है। ये बेसिक हैं, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। इनको जब तक नहीं पढ़ेंगे भारत के भूगोल को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे और मेन हमारा फोकस एरिया रहेगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, सीजीपीएससी दोनों में। ये भूगोल के अंतर्गत 6 टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं एक एक करके। सामान्य भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्रह्मांड, दूसरा पढ़ेंगे आकाशगंगा, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सौरमंडल, चौथा पृथ्वी की उत्पत्ति, पांचवा टॉपिक होगा अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय, छठा होगा पृथ्वी गतियां, सातवां ज्वार भाटा, आठवां सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये सभी टॉपिक का हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते चलेंगे, बेसिक जानकारी लेते हुए आगे पढ़ेंगे। तो सामान्य भूगोल का ये टॉपिक रहेगा जो सीजीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। आगे देखेंगे हम भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो पहला जो मेन हेडिंग रहेगा वो स्थलमंडल या भू आकृति विज्ञान का रहेगा, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। तीसरा देखेंगे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी के बारे में। चौथा देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। पांचवा टॉपिक होगा भू संचलन या इसके अंतर्गत अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, इसको हम डिटेल से देखेंगे। ये भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक है स्थलमंडल या भू आकृति विज्ञान। इसमें आगे होगा स्थलाकृति, चट्टान, महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप, भूपटल के विभिन्न उच्चावच। इसके अंतर्गत देखेंगे पर्वत, भूसन्निधि, पठार, मैदान, विश्व के मरुस्थल, द्वीप, जल संधियां, झील, नदियां, नदियों का अपवाह तंत्र का प्रतिरूप। ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको जब तक नहीं पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी
समझ में नहीं आएगा। तो ये जो 9 टॉपिक है ये भौतिक भूगोल का जो पहला पार्ट है स्थलमंडल या भू आकृति विज्ञान उसके अंतर्गत का है। भौतिक भूगोल का दूसरा टॉपिक होगा वायुमंडल या जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, सूर्य तप तथा तापमान, वायुमंडल का परिसंचरण, भूमंडलीय एवं स्थानीय पवनें, जेट प्रवाह, वायु राशि एवं वाताग्र जनन, शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके अलावा वर्षण के प्रकार एवं वितरण, मौसम एवं जलवायु, जलीय चक्र, ये 10 टॉपिक पढ़ेंगे हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। फिर अगला भौतिक भूगोल का जो तीसरा मेन टॉपिक है जलमंडल या समुद्र विज्ञान। तो भौतिक भूगोल का 2 देख चुके, स्थलमंडल का देख चुके, वायुमंडल का देख चुके, अब ये जलमंडल का है समुद्र विज्ञान। महासागरीय नितल का उच्चावच, महासागर, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल का तापमान व लवणता, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियां, समुद्री संसाधन, समुद्र तल परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण, ये 9 टॉपिक हैं जलमंडल या समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। फिर अगला टॉपिक होगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत जीव या जैव भूगोल। इसके अंतर्गत मृदा अथवा मिट्टी, वैश्विक स्तर भी देखेंगे, पादपों का वैश्विक वितरण ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद अगला आते हैं थर्ड मेन जो हेडिंग है आर्थिक भूगोल का। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे कृषि, पशुपालन व मत्स्यन, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व में परिवहन एवं संचार, ये सब बेसिक चीजें देखेंगे। फिर आगे देखेंगे चौथा मानव भूगोल। मानव भूगोल में विश्व की प्रजातियां एवं जनजातियां, विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, प्रवास या स्थानांतरण, नगरीकरण, ये सब चीजें देखेंगे हम मानव भूगोल के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में महाद्वीपों के बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओसेनिया, अंटार्कटिका, ये जो महाद्वीप हैं 7 महाद्वीप, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे। जो मेन फोकस एरिया होगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी पे, भारत के भूगोल पे। तो भारत के भूगोल का पहला टॉपिक होगा भारत, सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन भारत का, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के भू आकृतिक विभाग या भू आकृतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियां, भारत का अपवाह तंत्र, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत का जीवमंडल, भारत में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में कृषि एवं पशुपालन, भारत के खनिज संसाधन, भारत में ऊर्जा संसाधन, भारत में उद्योग, भारत में परिवहन, के बाद भारत में जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारत की प्रजातियां व जनजातियां, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, एक सामान्य परिचय, ये देखेंगे। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत 17 टॉपिक होंगे, इसको हम डिटेल से देखेंगे। ये यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ज्योग्राफी पढ़ते समय हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज, फैक्ट वाइज डिटेल से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे, टॉपिक वाइज देखते जाएंगे कि उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बस हमें फॉलो करिए, आप हमारे साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। और बुक पढ़ना चाहें तो आप लोग क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए बेसिक है, 6वीं से 12वीं के एनसीईआरटी, और इसके अलावा और बुक पढ़ना चाहें तो खुल्लर की भारत का भूगोल या माजिद हुसैन की भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं। ये 2 बुक पर्याप्त हैं, 2 में से कोई एक ले सकते हैं। एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं मस्ट है, यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।